कहानीकार ये जन्म से नहीं बनते, ये अपने अनुभव के साथ, उनकी भावनाओं के साथ वो इस कड़ी में ढलते हैं। आप अपने जीवन में जिस प्रकार से इन चीज़ों में ढले और आपने अपने कलम से जो साहित्य लिखा, जो कहानी लिखी, जो कविताएं लिखी, वो हमारे समाज के लिए आपने प्रस्तुत की, प्रेरित की। उसी के आधार पर आज समाज, आने वाला जो हमारा बच्चा है कल का, जब वो पढ़ेगा आपकी किताबों को, आपके संस्कारों को, आपकी लिखी हुई भावनाओं को, तो जरूर जीवन में वो भी आपका अनुसरण करेगा। इन्हीं चीज़ों पे आज हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो देश है, इन्हीं चीज़ों पर टिका हुआ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसे विद्वानों के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आप लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ अपनी अपनी कविताओं से, अपनी अपनी भावनाओं से आप सबको आपने बताया, उसको जानकर हमें काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए, मैं रंजन जी और मैं, हम दोनों ही एक ही क्लास में पढ़ते थे और क्लास फेलो हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि इनकी जो धर्मपत्नी है वो मेरी सबसे छोटी बहन है, और इनके जो सुपुत्र हैं डॉक्टर मनोज जी, वो मेरे भांजे हैं। तो इनका आग्रह था कि आप मेरे इस कार्यक्रम में जरूर आएं। आपने कहा कि कड़ा पत्थर और चांचल की वादियों में जिस प्रकार से ठंड है, उसको चीरते हुए, उसको सहते हुए हम सुबह के 5 बजे निकले और आपके बीच यहाँ आए, और बड़ा अच्छा लगा आपके बीच आके। और मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूँ कि रंजन जी और मैं जब हम पढ़ते थे तो हमारे दोनों की शुरू से स्कूल में ये लिखने की आदत थी। हम लिखते थे छोटी छोटी कविताएं, छोटी छोटी चीज़ें, परंतु जीवन में अलग अलग रास्ते होते हैं हर एक के। हम जी समाज सेवा की तरफ चले गए, रंजन जी अपने गवर्नमेंट के कर्मचारी बने, उसके बाद वकालत की, जैसे कि अभी भारती जी आपने बड़े अपने वक्तव्य में बहुत सारी चीज़ें रंजन जी पर कही, क्योंकि मैं तो खुद साक्षी हूँ सभी चीज़ों का। तो मैं यही कहना जा रहा था कि रंजन जी ने अपने जीवन में अपनी पढ़ाई और अपने जीवन में जो अपनी मेहनत की है, उसके बलबूते पर ही आप हमारे बीच आगे बढ़े। और ये एक प्रेरणा है हम सबके लिए, और उन नौजवानों के लिए भी प्रेरणा है कि जीवन में आप किसी भी कठिनाई से क्यों ना गुजरे, मगर आप अपने हिम्मत को, हौसले को आगे बढ़ाते हुए, और आपकी जो सोच है, आपके समाज के प्रति जो सोच है, अपनी संस्कृति के प्रति सोच है, उसको भी आप अपने उस पढ़ाई लिखाई का जो फायदा है वो समाज को दें। तभी हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ेगा। जैसे अभी भारती जी ने कहा, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी बात, वक्तव्य को सुन के, कि शहरों का जो सांप है वो गांव की तरफ कैसे आ गया। बहुत बड़ा व्यंग है, बहुत बड़ी कीमती बात है, क्योंकि गांव का जो हमारा वातावरण है वो शुद्ध, साफ सुथरा, छल कपट से रहित है, और भोला भालापन होता है गांव में। क्योंकि हम सभी में, चाहे आप है चाहे मैं हूँ, कोई भी व्यक्ति है, वो गांव में पला होगा, क्योंकि हमारे देश का 80% है। तो गांव के माहौल में हम कैसे, हमारे वहाँ की शांति, ये सारी चीज़ें हैं, सुकून हमें गांव के है वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि गांव की जो भारती जी ने कहा कि शहर का सांप, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी छल कपट या दूसरी बुराइयां होती है वो कहीं ना कहीं शहरों से बाहर आती है, और गांव तक जब वो पहुंचती है तो गांव का वातावरण खराब हो जाता है। तो उसको, गांव को उसी तरह से रहने दो में हम सबकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, चाहे वो साहित्यकार है, चाहे वो कहानीकार है, चाहे कोई दूसरा लेखक है, कवि है। तो ये इन चीज़ों से
हम अपने गांव को उसी तरह से उसको स्वच्छ और सुंदर रख सकते हैं।